नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आपको बताता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर महीने का राशिफल, और इसके साथ में आप लोगों के बीच में कई सारी ऐसे भ्रमित बातें होती हैं, जो आशंकाएं होती हैं, उनको मैं दूर करने का प्रयास करता हूं। आज इसी प्रकार से मेरे मन में एक प्रश्न है जो आप लोगों के द्वारा कई बार मुझसे डिस्कस किया गया। क्या गुरुजी ऐसा भी होता है? मुझे तो विश्वास नहीं, मैं तो नहीं मानता। मैं तो मानता हूं, मुझे प्रत्यक्ष ये चीजें दिखी हैं। तो इसी टॉपिक पे मैं आज चर्चा करूंगा। कई सारे ऐसे भ्रम को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। क्या सच में भूत और प्रेत आज भी होते हैं? क्या भूत प्रेत की छाया आपके जीवन को या आपके परिवार या आपके व्यापार को या स्वयं अपने आप को आप स्वयं डिस्टर्ब कर रही है? आज इस भ्रम को इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी तरह से क्लियर करने का प्रयास करता हूं। तो इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपको बताऊंगा इसका क्या खास उपाय है। अगर आपके भी घर में इस प्रकार से कोई ऐसी समस्याएं दिख रही हैं, तो आप इसको कितना आसानी से दूर कर सकते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ऊपरी बाधा। लेकिन मैं उससे पहले कहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को हमारे देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हमको उतना अच्छा लगता है कि शायद मेरे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबको एक अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। क्योंकि इस कार्यक्रम करने का सिर्फ मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी ये सेवाएं आप सब तक पहुंच सकें। कई लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, गुरुजी भूत प्रेत हम तो नहीं मानते हैं, ये अदृश्य है, ये मानने का विषय भी नहीं, कहते भय का भूत। अग्नि के गोले को अगर आप अग्नि समझें तो आप छुएंगे, आप जल जाएंगे। लेकिन अग्नि के गोले को अगर आप अग्नि नहीं समझते हैं, तो शायद आपको ज्वलन तत्व आपको शायद एहसास ना हो। वैसे शास्त्र में भी कहा गया है, हनुमान बाहुक में भी कहा गया है, भूत प्रेत आज भी है। भूत प्रेत बनता कैसे व्यक्ति है? जब किसी जातक का कोई भी अकाल मृत्यु होता है, यानी अचानक एक्सीडेंट इत्यादि से, आत्महत्या से, सुसाइड करने से, इस प्रकार से जब किसी जातक का अचानक मृत्यु होता है, तो उस जातक को प्रेत योनियों में भोगना पड़ता है। वही प्रेत बनते हैं, वही भूत बनते हैं। अच्छे कर्म आपने किया और उसके बाद अगर आपकी मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु हुई, व्यक्ति की कैटेगरी थोड़ा सा अच्छी होती है, यानी वो ब्रह्म योनियों में चले जाते हैं। और वही अगर किसी ने गलत कार्य किया है कुकृत्य के द्वारा, वही ब्रह्म राक्षस योनि में चले जाते हैं, यानी प्रेत योनि में चले जाते हैं। और ऐसे जातक की जो आत्माएं होती हैं ना, वो भटकती रहती हैं। क्यों? अकाल मृत्यु के बाद व्यक्ति को सिर्फ वायु के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता है। वायु हवा के सिवा उस व्यक्ति, उस प्रेत आत्मा को कुछ और नहीं। उसके लिए क्या होता? सपिंडी श्राद्ध होता है। प्रेत योनि से व्यक्ति को मुक्त करने के लिए, यानी उसके गार्जियन जिनकी अकाल मृत्यु होती है, उनके लिए कई सारे सपिंडी श्राद्ध, उनके लिए पिंडदान, उनके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, कई सारी ऐसी विधाएं हैं जिनको करवाया जाता है, जिससे उस आत्मा को शांति प्राप्त होती है। कहते भूत प्रेत
पिशाच निशाचर, अग्नि बैताल काल मारी मर, ये सारे हैं। ये आज भी हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि रात में कभी कभी भूत का स्वप्न आता है। अक्सर जब लेडीज को जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो छोटे छोटे नवजात बच्चों का स्वप्न दिखता है, ब्लड दिखता है, ऑटोमेटिक उसके संतान मिसकैरेज और खंडित हो जाते हैं। ये क्या है? ये ऊपरी बाधा है। आखिर इस ऊपरी बाधा से कैसे बचा जाए? आज के डेट में एक और बहुत बड़ी समस्या है कि जितने भी शमशान थे, जहां पे प्रेत योनियों का वास होता था, उस जगह पे आज के डेट में वहां पे उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं बची है। वहां पे आज मनुष्य का वास हो गया। कई बार आपने किसी घर में आप रहते हैं, आपने देखा होगा कि उस स्थान पे आपको अक्सर स्वप्न आता रहता है, डरावने स्वप्न आते रहते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं कुछ ऊपरी बाधा का कारण है। अच्छा भला परिवार, अच्छा भला व्यापार, आपका एकाएक सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पे जाने के बाद आपको आत्म शांति मिलती है, और कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पहुंचने के बाद आपको एक आत्म उलझन प्रारंभ हो जाता है। आप वहां पे मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? ये प्रेत योनियों का कारण। अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? हर मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ आपको करना चाहिए। गूगल और लोहबान से आपको नित्य पत्र अपने घर में हवन करना चाहिए। हनुमान बाहु के मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इसके द्वारा अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई ऊपरी बाधा अगर प्रवेश कर रही है, वहां से ऑटोमेटिक वो निकल जाएगी और आपको एक पॉजिटिव का रिस्पॉन्स आपके जीवन में मिलना आपको प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए भूत दाना, प्रेत दाना, पिशाच दाना, अग्नि दाना, बैताल दाना, ये सारे दाना यानी ये सारी औषधियां आती हैं जिनके द्वारा उसका पूर्णाहुति किया जाता है। आप पंसारी की दुकान से आप इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से आपके मन में, आपके परिवार में कोई ऐसा समस्या है, घर में आपके कंटिन्यू कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है, या आपके घर में बार बार संतान मिसकैरेज या खंडित हो रहा, या आपके घर में कोई असाध्य रोग व्याप्त चुका है, तो ये कहीं ना कहीं आपके घर में पितृ दोष या प्रेत दोष का कारण है। और इसकी शांति आप जरूर कराएं, जिसके द्वारा आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही मित्र, उससे आपको समाधान अवश्य प्राप्त होगा। विश्वास के साथ करने का प्रयास करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन मैं आपसे पुनः कहूंगा कि कुछ और नए टॉपिक को लेकर के मैं आप सभी के समक्ष फिर मैं आपसे उपस्थित मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।